एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे देश का बंटवारा सन 1947 में हुआ था। किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे हुआ था कि हमारे देश से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम होंगे, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू होंगे। लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ जिसका परिणाम हमारा देश अभी तक भुगत रहा है कि जो मुस्लिम भाई हमारे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। इस एक डायलॉग ने हमारे देश के अंदर बवंडर खड़ा कर दिया। आज हमारे देश के अंदर कोई भाईचारा नहीं रह गया है। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कैसे भाई भाई हो सकते हैं? बताइए ना, किस आधार पे हो सकते हैं? एक गाय को पूजने वाला, एक गाय को काटने वाला। बताइए कैसे भाई भाई हो सकते हैं? मेरी बात समझ में नहीं आती है कि ये नारा देने वाले कौन थे? ये पूरा बेवकूफ बनाने वाला नारा है। अगर इस देश में संविधान के अनुसार देश चलता है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? बहुत सारी विसंगतियां हैं जिस पे हम सबको ध्यान देना होगा। हमारे मंदिरों में दान दिए गए पैसे को जिहादियों को क्यों दिया जाता है? अल्पसंख्यकों को क्यों दिया जाता है? दान हम करें, टैक्स हम दें और पैसा किसी और को दिया जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानियों के साथ हुआ है। इस पर विचार करने वाली बात है। आज हमारे देश के अंदर गली गली चौराहे चौराहों पे ईसाई मिशनरियों की स्कूल खुले हुए हैं। धर्मांतरण का खेल पूरे देश में नंगा नाच की तरह चल रहा है। आज हमारे देश के अंदर पर डे कम से कम 2000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। बताइए हमारा स्थिति क्या होगा? हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? बहुत ही चिंता और बहुत ही सोचनीय बात है। इस पर विचार कीजिए, अपने बच्चों को जागरूक कीजिए, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति कट्टर बनाइए कि आप एक सनातन धर्म के हैं। आप सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे महान धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। आपको गर्व होना चाहिए सनातन होने की। ये सब बात बच्चों को बताना पड़ेगा और इस पर एक कठोर कानून होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करने वाला की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए, जो जबरन धर्म परिवर्तन कराता हो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे हिंदुत्व को, हमारे देश को कमजोर करती हैं। इन बातों पे विचार करने की बात। जय हिंद, जय भारत।